अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो रही है। यह सवाल हो रहा है कि भरत तिवारी ब्राह्मण था इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ धर्मगुरु भी भरत तिवारी के साथ आकर खड़े हो गए, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर अनिरुद्धाचार्य हो, दोनों भरत तिवारी के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और क्या कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी के घर बिलौटी जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड कोर्ट से मिलना चाहिए, न कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ली जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी को सनातनी बताया, हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया। मौत को लेकर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जवाब मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी से मुलाकात को याद किया, यानी बाबा बागेश्वर भरत तिवारी से मिल चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा भरत तिवारी आरा से पैदल यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। भरत जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज के हित में काम करते थे। इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा उस लड़के ने बंदूक उठाई तो किसी की हत्या के लिए नहीं, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। आप जनता की हत्या कर रहे हैं, यह राजा के लिए पाप है। देखिए बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर हो गया, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठे और पुलिस पर एक्शन हुए। देखने वाले दो तस्वीर देख रहे हैं, एक वो जो भरत को मसीहा और फरिश्ता मानते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं भरत के हाथ में पिस्तौल थी और पुलिस पर गोली चला रहा था। सच क्या है ये जांच के बाद साफ होगा, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो आपके सामने है, जिसमें दिख रहा है कि गोली चल रही है और सामने पुलिस की वैन खड़ी है, पुलिस की जीप खड़ी है। कवाड़ी क्या बंद किया रहा तू? साहब खोल आ दे, बाहर खोल, दिखाते हैं, खोल कवाड़ी। हाँ बोल, पागल। दावा है कि भरत ने ही फेसबुक लाइव किया, उस वक्त ये वीडियो बनाया और फायर कर रहे हैं, वो फायर दिख भी रहा है। हाँ? पागल है रे, पागल है रे। खोलना कवड़िया, खोल। क्या बन गया रे? तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया ना, देख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं? फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया। तो यह सच है कि भरत के हाथ में पिस्तौल थी, उसने गोली चलाई, लेकिन यह भी सच है कि भरत ने पुलिस के आगे पिस्तौल फेंक दी, यानी उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद एनकाउंटर हुआ, इसलिए पुलिस सवालों के घेरे में है। क्या पुलिस ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया? अब देखिए जरा, सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, सम्राट चौधरी की पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सम्राट चौधरी आज जमुई में थे। सरकार ने और सम्राट चौधरी ने एक्शन लेते हुए दो पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। ये है दोनों पुलिस वाले, एक एसडीपीओ हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एसएचओ की। दो पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है, कई पुलिस वालों का सस्पेंशन भी हुआ है और पुलिस वालों पर एफआईआर भी हुई है। आपको बताऊं पुलिस पर क्या एक्शन हुआ है, सवाल यह है क्योंकि पहले सम्राट चौधरी अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। जनता का दबाव, महापंचायत और सियासत होते देख वो बैकफुट पर आए। देखिए भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार सरकार ने एक्शन लिया। एनकाउंटर के ठीक 7वें दिन जगदीशपुर के डीएसपी राजेश शर्मा पर गाज गिरी। डीएसपी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। उनकी जगह अब पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया डीएसपी बनाया गया। भरत की मां के आवेदन पर डीएसपी राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मलाकार पर एक्शन हुआ।
एनकाउंटर में शामिल दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर की गई। महापंचायत से पहले बिहार सरकार ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को पुलिस के बैकफुट पर आने के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूरे मामले की न्यायिक जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दी गई है। साथ ही ब्राह्मण समाज ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए जरा भरत के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। सम्राट चौधरी पर हमारा भरोसा नहीं है। अब तो इलेक्शन के बेरा पता चली सम्राट चौधरी के भरत तिवारी का चीज रहे हैं। अब वही भरी पता चली, अभी क्या पता चली कि दुनिया दी भाई इंसाफ न्याय। पूरा दुनिया हमारा बेटा बा, पूरा बिहार है हमारा बेटा बा। हम अपना बेटा लोग के साथ धोखा नहीं करब। सम्राट चौधरी जैसे धोखा करिए हमारा धोखा नहीं करे। इसमें जांच करने का आता कहाँ है? सही तो शीशे की तरह साफ है, सब कुछ मुद्दा सामने है, रिजल्ट भी सामने है सांस। तब तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं और जहाँ जाना पड़े वहाँ हम जाएंगे। जिसका दरवाज़ा खटखटाना पड़े हम उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि हम शहीद भरत तिवारी के घर से हैं और उन्हीं का ब्लड हमारे में भी है। समाज सेवा के लिए उनकी जान गई है तो जरूर आएंगे। सब भारत के लिए कुछ भी कर सकता है लोग, पब्लिक हो जो भी हो, न्याय जरूर मिलेगा, इतना विश्वास है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भरत के साथ आखिर हजारों लोग आकर क्यों खड़ा हो रहे हैं। क्या कर रहे थे भरत तिवारी ऐसा, तो क्यों भरत को मसीहा माना जाता है। उसमें से एक तस्वीर देखिए। यह जवनिया गांव की तस्वीर है और बताया जाता है जब गांव में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, तो भरत वो शख्स थे जो गांव वालों के साथ खड़े थे। भरत वो शख्स थे जो विस्थापितों के साथ खड़े थे और इस गांव में गांव वालों के लिए बहुत कुछ भरत ने किया है और कोशिश की है करने की। इसीलिए गांव वाले भरत के साथ आकर खड़े हुए। भरत जिस वक्त गांव में थे वो देखिए, भरत ने उस गांव में पहुंचकर रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो बनाया था। क्यों वो लड़ रहे हैं सुनिए। कि इन लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी, जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भाषा दे तो फंसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को बसा दिया जाए, उसके बाद बसाते रहो हम लोगों के आपसे। लेकिन पहले अच्छे से बसाया जाए, उसके पहले होगा बढ़िया से बसाई आखिर हो सुरक्षित रहो, हो आदमी सुरक्षित रहो। घर कैसे बनाएगा लोग? पैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इससे समतल बराबर किया जाए। और उसके बाद भी कुछ समस्या है तो उसके बाद छोटी छोटी समस्या है तो उसको आगे चल के बताया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही है। तो आप आके भोजपुर के जो डीएम है, आप आइए, आपका स्वागत है और आके देखिए। और उसके बाद भरत को धमकियां भी मिल रही थी और भरत का कहना है उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी थी। तब ये वीडियो भरत तिवारी ने बनाया है कि उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। पूरे बिहार के सिस्टम का, बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? बड़ा तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया, कितना आनंदित क्या मैं बताऊं तुम सबको। चला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए पूरे बिहार के सिस्टम का बिहार। अब देखिए जरा, भरत तिवारी के साथ बहुत से लोग आकर खड़े हो रहे हैं। यानी भरत तिवारी वाकई लोगों के लिए कुछ कर रहे थे, इसलिए लोग उनके साथ खड़े हैं। भरत भूषण तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। 26 साल के भरत को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। भरत ने बीए के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। वो भ्रष्टाचार, अशिक्षा और जनहित के मुद्दों को लेकर काफी मुखर थे। आरोप है कि सरेंडर करने के बाद उन्हें गोली मारी गई। परिचितों के मुताबिक भरत सीएम योगी की कार्यशैली से प्रभावित थे। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे। भरत तिवारी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ वहां के लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। भरत तिवारी एक सामान्य परिवार से जुड़े थे। उनके पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर कार्यरत रहे। उनके रिटायर होने के बाद परिवार गांव में ही जीवन व्यतीत कर रहा था। भरत बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता था। आसपास के इलाकों की समस्याओं पर लगातार नजर रखता था। लोगों की समस्याओं को
अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों की स्थिति को लेकर कई बार आवाज उठाई थी और इसीलिए दावा है कि शासन प्रशासन परेशान था।